सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम राजस्थान की महिला के जो भी आभूषण होते हैं उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। आभूषण के बारे में बात करने वाले हैं और इनमें कौन से प्रश्न है वो परीक्षा में बन सकते हैं। MCQ प्रश्नों की भी बात करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की भी बात करेंगे। अभी तक जितनी भी एग्जाम में आभूषण से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, एकदम बढ़िया जानकारी देने वाला हूँ। मेरे खुद के नोट्स बनाए गए हैं, उनमें से ही आपको जानकारी देने वाला हूँ। साथियों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थार छोटे भाई को चैनल है तो चैनल ने एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दिया और बेल आइकन ने प्रेस करना तो ना ही भूलें, क्योंकि मैं मारो न्यू वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले है वो आप तक पहुँच सके। साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। ये सब आप देख लेना। मैं चलता हूँ एक बार सीधे वीडियो के ऊपर। साथियों, आपको पता है कि रखड़ी है वो सर पर बांधी जाती है, रखड़ी यहाँ पर बांधी जाती है और रखड़ी हो गई। और उसके बाद में ये हो गया तेड़ियों या थमड़ियों, ये बांधा जाता है गले के अंदर। और उसके बाद में नथ है वो नाक के अंदर बांधी जाती है। इन सभी के बारे में एकदम विस्तार से बात करने वाले हैं, आप बने रहिए इसी प्रकार हमारे वीडियो में। राजस्थान की महिलाओं के जो भी आभूषण है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सिर के आभूषण कौन कौन से हैं। सिर के आभूषण में सांकड़ी आती है, राखड़ी आती है, बोरलो आता है, शीश फूल, टिक्का, मांग या मांग टिक्का भी बोल सकते हैं, टिड्डी बसगो या मेमंद। और मैनू याद के राखना है तो याद रख लिया, टिड्डी बसगो और मेमंद, टिड्डी बसगो, टिड्डी पसगो और मेमंद बे के सिर का आभूषण है। टिड्डी बसगो और मेमंद जी का सिर का आभूषण है। तो सिर का आभूषण एक बार और देख लो, टिड्डी बसगो, मेमंद, सांकड़ी, राखड़ी, बोरलो, शीश फूल, मांग टिक्का, ये सभी है वो सिर के आभूषण है। उसके बाद में ललाट के आभूषण, लिल्लाड़ के आभूषण, कोई कहे लिल्लाड़ तेरो, लिल्लाड़ का आभूषण वो कौन कौन से हैं तो वो हो गए बिंदी हो गया, कुमकुम हो गया, तिलक हो गया। तिलक है वो ललाट के ऊपर लगाया जाता है, उसके बाद में बिंदी लगाई जाती है, उसके बाद में कुमकुम का श्रृंगार किया जाता है महिला के द्वारा। ये सभी है वो ललाट के आभूषण है। उसके बाद में कान के आभूषण कौन कौन से हैं। साथियों, कान के आभूषण झेला है, ओगणिया है, टोंटी है, झुमका है, बाड़ी है। कान में साथियों कान के अंदर झुमका हो गया, बाड़ी हो गई, टोंटी हो गई, ओगणिया हो गया, झेला हो गया। कान का आभूषण ओगणिया याद रखिया, ओ जो ओगणिया है जो ओ है नहीं ओ के करे ओ अपन ओगे के करे अपन ओगे ओ परीक्षा मैंने पूछा है तो ओ अपन के करे ओगे। तो ओगणिया याद रख लिया, कान गो आभूषण है। फिर बाद रे मैंने नाक का आभूषण कौन कौन से हैं। नाक के आभूषण, नाक के अंदर पहना जाता है चौंप, लौंग, नथनी, कांटा, फेणी, कोको, खिवण, नख फूल, बेण, नथ बिजली, बलाक। दांत का आभूषण चूंप तो याद रख लिया, चूंप है वो दांत का आभूषण है। रखण चूंप मेख धांस, रखण चूंप मेख धांस, रखण चूंप मेख धांस, ये सभी है वो दांत के आभूषण है। रखण चूंप मेख धांस, ये सभी है जो दांत के आभूषण है। उसके बाद में गले के अंदर क्या पहना जाता है। गले के अंदर आपको याद रखना है, आपको एक टुस्सी है वो राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया है। उसके बाद में गले के अंदर तुलसी हो गई, मटरमाला हो गई, टुस्सी हो गई, हार, झालर, हालरो, कंठी, गड़पटिया, खुगाड़ी, हंसली, मादड़िया, मंगलसूत्र, निम्बोरी, तिमणिया, हमेल, चंपाकली, पंचसटी और मंडली, ये सभी है वो गले के आभूषण है। बढ़ते हैं बाजू के आभूषण पर। बूकिया के अंदर के पेरिज है तो बाजू के आभूषण है फुंदा है, बाजूबंद है, नवरत्न है, भुजबंद है,
हारपान है, चुड़ली है, टड्डा है, अणत है और अंगद है। यह सभी है वो बाजू के आभूषण है। अब हाथ के आभूषणों की बात करेंगे। हाथ के अंदर क्या पहना जाता है? चूड़ा पहना जाता है, बंगड़ी, चूड़िया, पूंचिया, छिलकड़ो, पछेली, हथ फूल, गोखरू, कंकन, चूड़ा, बंगड़ी, चूड़िया, ये सभी है वो हाथ के अंदर पहनी जाती है। हाथ के अंदर में आपको याद रखना है, एक तो गोखरू तो याद रखना है। गोखरू कहाँ पर पहना जाता है? हाथ के अंदर। और कान के अंदर ओगणियाँ, केगरा, ओगे, अपन केगरा ओगे तो जो ओगणिया आभूषण है वो कान के अंदर पहना जाता है। उसके बाद में हाथ की अंगुली के आभूषण कौन कौन से हैं? हाथ की अंगुली में बिंटी, मूंदड़ी, अंगूठी, पवित्री, पट्टा बिंटी, ये सब हाथ की अंगुलियों के आभूषण है। और हाथ के अंगूठे में क्या पहना जाता है? अरसी अंगूठड़ो। क्या पहना जाता है? अरसी अंगूठड़ो। उसके बाद में कमर के आभूषण। कमर में कणवत्ती, कंडोर, जंजीर, करधनी, तागड़ी, मेखड़ा और कणडोरा। उसके बाद में कणागबली। उसके बाद में कणगा बली। ये सभी है वो कमर के आभूषण। क्षण क्षण बोले, यू बोले मेरी तागड़ी, के बोले तेरी तागड़ी, बोले मनठा है तेरी तागड़ी, बोले बेकट है, बे है जिगा कमर का आभूषण है। बिरबाद के मायने पैर का आभूषण। पैर के मायने मन तो ठाएगी आंवड़ो पैर गो है। और परीक्षा मायने आंवड़ा पूछड़ेगी। आंवड़ा है जो आंवड़ा आभूषण किस जगह पहना जाता है? तो पैरों के अंदर पहना जाता है। अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ सुनी थी, राजस्थान की न्यूज़ थी, शायद जालोर की न्यूज़ थी, लगभग जालोर की न्यूज़ थी। साथियों उसमें क्या होता है, एक महिला के पैरों को काट कर ले जाता है और उसके आंवड़े निकाल लेता है। महिला ने अपने पैरों के अंदर है वो आंवले पहन रखे थे और वो क्या करता है, एक आता है कोई चोर आता है, वो क्या करता है उसके पैर ही काट देता है और वो आंवले लेकर चला जाता है। उसके बाद में पैरों के आभूषण और कौन से आया? तो आंवला हो गया, टणका हो गया, चोपड़ी हो गई, नेवरी हो गई, टोडरो हो गयो, हिरणामेन हो गया, टोडा हो गया, अनोटपोल, झंकारतन, सिजनी, मंकियो, तेंचट, मसूरियो, नुपुर, कड़ा, पाजेब, पायल, अरे फुलड़ी, छड़, झांझर, पंजा, पगपान, घुंघरू, बांध पगा में घुंघरू, घुंघरू। तो ये सभी है वो पैर के आभूषण है। अब बढ़ते हैं पैर की अंगुली के आभूषण और पैर के अंगूठे के आभूषण। पैर के अंगूठे का आभूषण तो है गोर और पैर की अंगुली के आभूषण है फोलरी, बिछिया, गुठलो और नखड़ियों और दोलकियों। क्या है? दोलकियों। तो अब बढ़ते हैं MCQ प्रश्नों के ऊपर। अब जो भी प्रश्न है वो अभी तक पूछे गए उन्हें सभी के बारे में बात करने वाले हैं। यह प्रश्न पूछा गया है RPC 3rd ग्रेड टीचर भर्ती में 2009 में पूछा गया था कि महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक कौन सा होता है? सिर के ऊपर सबसे पहले क्या बांधा जाता है? अरे बोरियो, बोरिया के बाद रमायन टिड्डी भड़को, टिड्डी भड़कर बाद रमायन लिल्लाड़ के मायन लगाई बिंदी और नाक के मायने पेरी नथ और दांत के अंदर के पेरी चूंप और गड़पट्टियो, गले के मायने पट्टियो, गड़पट्टियो, गले के मायने पट्टियो तो ऊँठा के डाला और लुगैर कट्ठो आ गयो गड़पट्टियो। तो गड़पट्टियो गले के पट्टो है जिगो और महिला को आभूषण है गले के अंदर पेरी जा बिर बाद रमायन कड़ला। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न नंबर 2 पर बढ़ते हैं कि पिंपल पन्ना है वो कहाँ का आभूषण है? तो पिंपल पन्ना है वो स्त्रियों के कान का आभूषण है। स्त्रियों के द्वारा कान के अंदर पहना जाता है पिंपल पन्ना। क्या पहना जाता है? पिंपल पन्ना। और उसके बाद प्रश्न नंबर 3 कंडोरा पहना जाता है। कंडोरा कहाँ पर पहना जाता है? तो कंडोरा ये पहना जाता है कमर के अंदर। कंदोरा नहीं, कंदोरा गड़ा दे मारे, वो कौन? कंदोरा हो गया और तागड़ी हो गई, ये सभी है जिगा कमर के अंदर पहनी जाए। और मेमंद, मेमंद है जिगो सिर गो आभूषण है। अबार मैं थाने बतायो मेमंद है जिगो सिर गो आभूषण है। और कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कान पर तो टूंटी पहनी जाए, टूंटी। कान के ऊपर के पेरी से कान पर पहना जाता है टूंटी। और याद रख लिया के ओगणियों और टूंटी है जिगा कान का आभूषण है। और चौंप है, चौप, चूप कौन?
चोप नामक आभूषण है वो शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो नाक के अंदर है वो चोप पहना जाता है, चोप पहना जाता है। क्या? चोप पहना जाता है। प्रश्न नंबर 7, माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? तो रखड़ी है वो माथे के ऊपर बांधी जाती है। राजस्थान के अंदर महिला है वो माथे के ऊपर रखड़ी बांधती है। क्या बांधती है? रखड़ी बांधती है। गोरबंद आभूषण किसका है? अरे गोरबंद तो ऊंट गया गले गो आभूषण है, ऊंट गया गले गो आभूषण किसका? गोरबंद है। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं? तो मीनाकारी को नाम आ जावे तो जयपुर से अभ्यास सीधो और कठिन ना सोचा बोडल की छपाई खातर भीलवाड़ा चले जाए। और भीलवाड़ा की मैं थाने प्रसिद्ध है जी बावड़िया याद कराई, 3 बावड़िया याद कराई भीलवाड़ा की याद कराई। चोखी बाई याद करो, चोखी बावड़ी कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। चोखी बाईराज की बावड़ी कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। और उसके बाद में मुर्किया कहाँ पर पहनी जाती है? मुर्किया विष्णुयों में है वो सबसे ज़्यादा पहनी जाती है। मुर्किया है वो कान के अंदर पहनी जाती है, पुरुषों के द्वारा मुर्किया है वो कान के अंदर पहनी जाती है। प्रश्न नंबर 11, आगी मारी और छण छण बोले यूँ बोले मेरी तागड़ी कमर पर बांधा जनी तो बोली छण छण तागड़ी। और रखण आभूषण है वो कहाँ का है? दांत का है। रखण हो गया, मेख हो गया और चौंप हो गया, ये सभी है वो दांत के आभूषण है। और महिलाएं नथ धारण करती है, नथ तो नाक के अंदर पहनती है महिलाएं। और तिमणिया नामक आभूषण है वो महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाता है। कौन सा? तिमड़िया। ओ देखो मादलियो ही पूछ लियो, अरे मादलियो गले के अंदर कौन पहरी गए? मादलियो गले के अंदर पहना जाता है। प्रश्न नंबर 16, दामन नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? दामन नामक आभूषण है वो अंगुली में पहना जाता है। चुम्पा नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? दांत के अंदर चुम्पा नामक आभूषण पहना जाता है। फोलरी, बंगड़ी, बोरलो, बजंटी और बाजूबंद तो कड़े भुजा पर। और ये सभी है वो कहाँ के? स्त्रियों के आभूषण है। फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बंजटी और बाजूबंद ये सभी स्त्रियों के आभूषण है। और प्रश्न नंबर 19, बलिया आभूषण पहना जाता है। बलिया तो हाथों पर पहना जाता है, बलिया हाथों के अंदर आभूषण पहना जाता है। सुरालिया तो कान के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है, सुरालिया तो कान के अंदर पहना जाता है। राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? याद रखो, बंगड़ी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। सुरालिया को कानों में पहना जाता है और पोलरे को पैरों में पहना जाता है, लेकिन फीणी को टखने में नहीं पहना जाता रे। फीणी को टखने में नहीं पहना जाता। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है वो गर्दन के अंदर पहना जाता है परंतु नकलस से थोड़ा बड़ा और भारी होता है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 की भर्ती के अंदर पूछा गया था कि टुस्सी है जो कौन सा एकमात्र आभूषण है वो गर्दन में पहना जाता है लेकिन नकलस से थोड़ा बड़ा और भारी होता है, तो वो क्या होती है? वो टुस्सी होती है। झेला, जमेला, पिंपल पत्ता, ओगटिया ये सभी कहाँ के आभूषण हैं? तो ये सभी कान के आभूषण है। कहाँ के? कान के आभूषण है। उसके बाद में तिमणिया को कहाँ पर पहना जाता है? तो तिमणिया को गले के अंदर पहना जाता है। प्रश्न नंबर 25, कंठी नामक आभूषण है वो कंठी है वो कहाँ पर पहनी जाती है महिलाओं के द्वारा? तो गले के अंदर पहनी जाती है। मेमंद को तो सिर पर लगाया जाता है। कंदोरा नामक आभूषण, कंदोरा गड़ा दे मारे, कंदोरा हो गया, तागड़ी हो गई, यह सभी है वो कमर के आभूषण है। स्त्रियों के हाथ का आभूषण विशेष कौन सा है? हाथ में क्या होता है? हाथ का जो विशेष आभूषण है उसे पछेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पछेली कहा जाता है। तागड़ी, अरे तागड़ी तो कमर गया, तागड़ी हो गई, एक तागड़ी हो गई, एक कंदोरा हो गया, ये सभी कहाँ के है? कमर के आभूषण है। चुम्पा नामक आभूषण है वो कहाँ का है? दांत का आभूषण चुम्पा है। ये RS 2013 के अंदर पूछा गया था। और कौन सा आभूषण नाक का आभूषण है? नाक का आभूषण कौन सा है? लूंग नथ चूंप। प्रश्न नंबर 32, बोरला, अरे बोरलो तो माथे के ऊपर वो केवन सुहागरी निशानी के है। बोरलो अगर कोई लुगाई रहे
बोर लो अगर कोई लुगाई रे थाने मिल जावे माथे पर लगावड़ो तो समझ लिया बा सुहागण लुगाई है। सुहागण लुगाई रो के सुहाग है जिको बोर लो है के है बोर लो माथे गए ऊपर पहनी जाए माथे गए माथे बोर लो लगाई जाए। प्रश्न नंबर 33 एक आभूषण जो पुरुषों के द्वारा उपयोग में लिया जाता है मुर्किया है वो पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। यह सबसे ज़्यादा जाट और विष्णुई होते हैं उनमें क्या होता है जो कान के अंदर सोने की मुर्कियाँ पहनी जाती है सोने की बाड़ी पहनी जाती है। प्रश्न नंबर 34 लोकप्रिय आभूषण तागड़ी शरीर के किस अंग में पहना जाता है। क्षण क्षण बोले यू बोले मेरी तागड़ी कमर के अंदर। उसके बाद में प्रश्न नंबर 35 सुरणिया नामक आभूषण है वो किस अंग पर पहना जाता है। सुरणिया नामक आभूषण है वो कान के अंदर पहना जाता है। रखण है वो कहाँ पर तो दांत पर। दांत का आभूषण कौन सा है रखण चूंप धांस मेख ये सभी है वो दांत के आभूषण है। महिलाएं नथ धारण करती है। अरे नाक गए अंदर नथ पेरी नाक गए अंदर नथ पेरी नथ के माथे माथे थोड़े लगाए जीवड़ा। तो प्रश्न नंबर 38 माथे पर बांधे जाने वाला आभूषण कौन सा है तो रखड़ी है वो माथे के ऊपर धारण की जाती है या माथे के ऊपर पहनी जाती है रखड़ी। उसके बाद प्रश्न नंबर 39 फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है। पैर की अंगुली में फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है। और गोरबंद क्या है गोरबंद है वो ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद। और प्रश्न नंबर 41 ओलो आग्यो प्रश्न है राजस्थान सुहागण स्त्रियां अपने सुहाग चिन्ह के रूप में सिर पर क्या पहनती है तो बोरलो कोई लुगाई अगर बोरलो है तो मेरा पति है जो अभी जीवित है। साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें है वो मैंने राजस्थान की महिलाओं के जो भी आभूषण होते हैं जो 16 श्रृंगार में काम में लिए जाते हैं उन सभी आभूषणों के बारे में बात की है। और इसके साथ में आपको है वो 41 MCQ 41 प्रश्न भी करवाए हैं जो अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत ही भूलें क्योंकि हर छोटे भाई को ही चैनल है। साथियों मिलते हैं अगली और वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी है वो अपना ध्यान रखें और मन में दया भाव है वो हमेशा रखें।